अब यहाँ पे मैंने हेड लगाए हुए हैं तो नीचे हमने टेल लगानी है। गौर से देखिएगा, ये हमारे हर्फ कंप्लीट हो गए हैं। ये अब नीचे धड़ लग रहे हैं, ऊपर सर लग रहे हैं। अब इसी तरह क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून हम ड्रा करें। ये एंटी क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून था। अब क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून से क्या क्या बनता है ये। अब इनके ऊपर हमने क्या लगाना है, फिर से इनके ऊपर हमने हेड लगाने हैं। यहाँ पे मैंने सीड ऑफ एप्पल राइट किया, सीड ऑफ एप्पल यानी सेब का बीज। अब क्या बन गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं खिज़र हयात, कैलीग्राफी ट्रेनर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खिज़र राइटिंग स्टूडियो। तो देखें, आज हम हर्फ की बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, हर्फ की बनावट के बारे में। जिस तरह हमारे हेड एंड टेल होते हैं, हमारा सर धड़ होता है, इसी तरह हर्फ के भी हेड एंड टेल होते हैं। तो जो है ना 50% सर और 50% धड़ या दुम, ठीक है। ये मिलके हर्फ कंप्लीट करते हैं। देखें, जिस तरह ये एंटी क्लॉक वाइज हम शेप ऑफ मून बना रहे हैं। आप देखिएगा, इसके ऊपर हम ये धड़ लगा हुआ है, तो इसके ऊपर हम सर लगाएंगे यानी हेड लगाएंगे। गौर से देखिएगा कौन कौन से आपके हर्फ बनते हैं। देखें, ये ऊपर हमने हेड लगाया, गौर से देखिएगा, ये क्या बन गया, हे। अब इसके ऊपर हमने लगाया तो क्या बन गया, आइन। ये देखिए, अब ये मिलके हमारे हरूफ मुकम्मल कर रहे हैं। अब ये सर है 50% और ये धड़ है 50%। अब यहाँ पे मैंने हेड लगाए हुए हैं तो नीचे हमने टेल लगानी है। गौर से देखिएगा, ये हमारे हर्फ कंप्लीट हो गए हैं। ये अब नीचे धड़ लग रहे हैं, ऊपर सर लग रहे हैं। अब इसी तरह क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून हम ड्रा करें। ये एंटी क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून था। अब क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून से क्या क्या बनता है ये। अब इनके ऊपर हमने क्या लगाना है, फिर से इनके ऊपर हमने हेड लगाने हैं। यहाँ पे मैंने सीड ऑफ एप्पल राइट किया, सीड ऑफ एप्पल यानी सेब का बीज। अब क्या बन गया, स्वाद बन गया, सीड ऑफ एप्पल। अब अगर मैं यहाँ पे उर्दू गिनती का 3 ड्रा करूँ तो सीन भी बनता है। ये देखिए, अब ये उर्दू गिनती का 3, इसके नीचे मैंने क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून लगाया। अब ये एक 50% इसका सर हो गया और 50% धड़ हो गया। ऐसे ही सीड ऑफ एप्पल, यहाँ पे रुक जाएं, ये छोटा अलिफ है और साथ में शेप ऑफ मून। अब ये ऊपर क्या लगा है, 50% इसका सर लगा है सीड ऑफ एप्पल का, और नीचे शेप ऑफ मून है। तो ये देखिए, अब ये क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून से हमारा सीन भी बन गया, काफ भी बन गया, स्वाद भी, नून भी और लाम भी बनता है। तो एंटी क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून से हमारे ये 2 बनते हैं हर्फ। एक जीम की फैमिली इसमें आ जाती है और एन की फैमिली आ जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ये 5 जो हरूफ हैं ये ठीक हो जाएं, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ पे बता रहा हूँ। आपने ये प्रैक्टिस करनी है। ये एंटी क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून है, चांद की शक्ल है एंटी क्लॉक वाइज। ये आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए, इसके ऊपर जब आप लोग तिरछा 7 लगाएंगे तो ये हरूफ बनाएगा, या तिरछा 4 लगाएंगे तो ये हरूफ बनाएगा। ऐसे ही आपने क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून की भी प्रैक्टिस करनी है। ये क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून है। इनसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इस प्रैक्टिस से क्या क्या बनता है। नून भी बनता है, लाम भी बनता है, सीड ऑफ एप्पल लगाएंगे तो स्वाद भी बनता है, और लेस देन के साइन को मोल्ड करेंगे, ऊपर ये हेड लगाएंगे, काफ भी बनता है, उर्दू गिनती का 3 लगाएंगे, सीन भी बनता है, ठीक है। अब अगर इसी लेस देन के साइन को, ये जो लेस देन का साइन आपको नज़र आ रहा है, अब इस लेस देन के साइन को जब आप मोल्ड करते हो डी शेप में और शेप ऑफ मून देते हो तो
काफ बन जाता है। ऐसे ही लेस देन के साइन को डी शेप में मोल्ड करें और शेप ऑफ बोर्ड दे दें, फे बन जाएगा। इसी तरह लेस देन के साइन को मोल्ड करें, जेर या ज़बर देंगे, नीचे जगह छूटनी चाहिए, ये ऐसे नीचे जगह छूटेगी तो ये क्या बन जाएगा, वाव बन जाएगा। अब छोटे अलिफ के साथ जेर या ज़बर देंगे, ये भी यहाँ पे नीचे जगह आप छोड़ेंगे तो ये रे बन जाएगा। इसी तरह हाफ सर्कल, जेर या ज़बर, छोटा अलिफ, जेर या ज़बर, ये देखें। अब यहाँ पे ऊपर क्या है, हेड लग रहे हैं, नीचे टेल है, ऊपर हेड नीचे टेल, ये एक, ये दो, ये फॉर्मेशन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ब खुद हरूफ की फॉर्मेशन और हरूफ लिखना आ जाएंगे। इस तरह इसकी प्रैक्टिस आपने रोज़ाना की बुनियाद पे करनी है। ये दाल है और ये रे, और उसके बाद ये वो है। ये प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है। अब कुछ हमारे पास शेप ऑफ अपना सीड ऑफ एप्पल से क्या क्या बनेगा, ये सीड ऑफ एप्पल की प्रैक्टिस आपने ऐसे करनी है, ये उल्टा कामा और ये लगा के इसके ऊपर जब आप अलिफ ड्रा करते हैं तो क्या है, तोय बन जाता है। गौर से देखें, मैं इसको जूम करता हूँ। ये फार्मेशन आपने तवज्जो से समझनी है, बहुत अहम ये फार्मेशन है तोय की, ठीक है। अब ये देखिए अंडे की तरह होता है, तो अंडा ज़मीन पे पड़ा होता है, खड़ा नहीं होता। आपने अगर इसको यूं किया तो ये देखिए ये उठ गया ऊपर, अब यहाँ से कुछ भी नहीं बनने वाला। अब ये गलत है, जो तोय बना है ये गलत है। सीड ऑफ एप्पल को दाएं से बाएं राइट करना है आपने, ये दाएं से बाएं ये राइट हुआ और उसके बाद अलिफ गिरा दिया इसके ऊपर। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये देखें ये तोय की फार्मेशन है। तवज्जो के साथ दिखिएगा, बहुत आसान है। इसी तरह जब सीड ऑफ एप्पल के साथ आप क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून ड्रा करते हैं तो स्वाद बनता है। सीड ऑफ एप्पल और क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून, ये स्वाद की फॉर्मेशन है। और टू सीड ऑफ एप्पल जब आप मैच करते हैं तो दो चश्मी हे बनता है। देखें, वन सीड ऑफ एप्पल, इसको आगे ले जाएं थोड़ा सा, एन अदर सीड ऑफ एप्पल यहाँ से निकालें, ये देखिए ये टू सीड ऑफ एप्पल हमने मैच किए तो दो चश्मी हे बन गया। दो चश्मी हे की फॉर्म दोबारा से देख लें, वन सीड ऑफ एप्पल, इसको थोड़ा सा आगे ले जाएं, वी शेप में है, एन अदर सीड ऑफ एप्पल। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें मैंने आपको कुछ हरूफ की बनावट और हरूफ की बॉडी के बारे में बताया। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। जो पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों की राइटिंग को लेकर परेशान हैं, वो मेरा व्हाट्सएप पे नंबर ये स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप वहाँ से अभी रब्ता करके अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास दिलवा सकते हैं। गारंटी से कहता हूँ 15 से 20 दिन के अंदर आपके बच्चा ठीक लिखना शुरू कर देगा और प्रॉपर फार्मेशन के साथ लिखेगा इंशाअल्लाह ताला। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।